हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज पढ़ लिया था। उससे संबंधित जो भी सूत्र थे वो सारे सूत्र और जो भी उससे संबंधित बनने वाले सवाल थे उन सवालों को हम लोगों ने देख लिया था। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले इस समद्विबाहु त्रिभुज में क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले तो हम इसकी पहचान सीखेंगे कि आखिर समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। उसके बाद इनकी परिमाप, इनके क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक, और इनके माध्यिका का सूत्र, ये तीनों चीज देखेंगे। उसके बाद इनसे बनने वाले प्रश्न पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्त, बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से भी आप निकाल सकते हैं। क्या लिखा गया है? समद्विबाहु। ठीक, समद्विबाहु का मतलब सम मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब होता है भुजा। अर्थात आप कह सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए मान लेते हैं ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी दो भुजा समान है। दो भुजा क्या है? समान है। भाई यदि ये भुजा ए रहेगा तो ये भी ए हो जाएगा। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा। बी मानेंगे तो ये भी बी हो जाएगा। तो इनकी दो भुजा समान है और तीसरी भुजा हम मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं? बी। तो चलिए देखते हैं इस समद्विबाहु त्रिभुज में क्या क्या हम लोगों को करना है। ठीक, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहली बात हम लोगों ने पहचान सीख लिया। अब यदि आपसे कहा जाए कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो इसके परिमाप का सूत्र हो जाएगा, परिमाप बराबर होता है, कल ही हमने बताया था, परिमाप का मतलब होता है किसी क्षेत्रफल के उसके चारों तरफ की कुल लंबाई, या किसी क्षेत्र के या किसी वस्तु के उसके चारों तरफ की कुल लंबाई क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। अब इसके अगर सभी तरफ की कुल लंबाई पूछेंगे तो यही परिमाप कहलाएगा। परिमाप का मतलब a प्लस बी प्लस ए, कहने मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये कुल लंबाई का योग ही परिमाप कहलाएगा। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? a प्लस बी और प्लस फिर ये, अब इसे और सरल करेंगे, a और a मिलके 2a और प्लस b। तो आप इसे कह सकते हैं कि इसके परिमाप का सूत्र हो गया, इसके परिमाप का सूत्र हो गया 2a प्लस b। इसे अगर आप कहना चाहें तो दो गुणे समान भुजा और प्लस तीसरी भुजा, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो गुणे समान भुजा प्लस तीसरी भुजा। फिलहाल परिमाप के लिए तो आप आसानी से सूत्र रख के निकाल लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके बीच में हम लोग सवाल लेकर लगाएंगे, हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए दोस्त, देखते हैं इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। सबसे पहली बात कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है यदि उसका आधार और ऊंचाई दिया हो, तो आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां पर हमारे पास आधार तो है परंतु इसकी ऊंचाई नहीं है। देखिए ये इसकी ऊंचाई नहीं है। अगर इसकी ऊंचाई होती तो हम बड़े आसानी से अभी इसके क्षेत्रफल का सूत्र निकाल लेते, परंतु हमारे पास ऊंचाई नहीं है। तो जब ऊंचाई नहीं है तो हम करते क्या है कि इस आधार के सामने वाली शीर्ष से, इस आधार के सामने वाली शीर्ष से इस आधार पर एक लंब डालेंगे। क्या करते हैं? एक लंब। अच्छा, ये जो लंब डाले हैं यह लंब की लंबाई भी कहलाता है और इसी त्रिभुज की ऊंचाई भी कहलाता है, और या आप कह सकते हैं इस त्रिभुज की माध्यिका भी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इन्हें इन तीनों में से किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। अच्छा, ये जो माध्यिका है, ये जो लंब की लंबाई हम लोगों ने खींचा है, यह इस आधार को आधा आधा बांटेगा, मतलब समान दो भागों में बांटता है। और जब समान दो भागों में बांटेगा तो एक चीज याद रखिएगा इसमें, यदि ये आधार पूरा b है तो b का आधा इधर हो जाएगा और फिर b का आधा इधर हो जाएगा। अब क्या होगा? अब ध्यान से देखते चलिएगा। अब इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में यदि हम चर्चा करें, मान लेते हैं इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज का ये कर्ण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इस समकोण त्रिभुज में ये आपका कर्ण कहलाएगा और ये नीचे वाला आधार कहलाएगा और यह आपका लंब कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर यदि हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें, यदि हम पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो यहां पर क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है? यहां पर कर्ण आपका a का स्क्वायर है बराबर लंब, लंब यही आपका है, इस लंब को हम मान लेते हैं यक्ष।
क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक है। तो ये लंब हो जाएगा आपका एच का स्क्वायर और प्लस आधार, आधार आपका दिया गया है b/2, तो b/2 इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और हाँ ध्यान रखिएगा, इस एक त्रिभुज से चर्चा कर रहे हैं, ना कि पूरे त्रिभुज से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है, इसी समकोण त्रिभुज से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस, यहां पर यदि हम इसका स्क्वायर करें तो b का स्क्वायर और बटे 2 दूना 4। अच्छा, एक काम करते हैं, a का स्क्वायर जहां रहने दीजिए, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो -b का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू h का स्क्वायर। इसे और सरल करना चाहें तो आप यहां लिख सकते हैं h बराबर, इस स्क्वायर को यदि हम पक्षांतर कर देंगे इधर, तो ये आपका करणी में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। अब इनको इसी में सरल करा लीजिए, h बराबर हो जाएगा 4 का गुणा इनसे हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस इसका गुणा इससे होकर b का स्क्वायर बटे 4a के 4 हो जाएगा। और यदि और सरल करना चाहें इसे आप, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसे आप लिख सकते हैं, चलिए इसको यहीं तक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि इसके माध्यिका का सूत्र यहां पर आ गया, ठीक, या इसके लंब की लंबाई भी बोल सकते हैं, या इस त्रिभुज की आप ऊंचाई भी कह सकते हैं, ठीक। इसको आप तीनों नामों से पुकार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात आप लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार, आधार आप देख रहे हैं यहां पर ये b है, ठीक, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कहां पर है, ऊंचाई अभी अभी हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला, √4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे 4। एक काम करते हैं, 1/2 गुणे b और गुणे ये हो जाएगा आपका 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे इनका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 2। अब इनका गुणा इनसे कर लेंगे या इनका गुणा इनसे करा देंगे, तो इनका गुणा इनसे होके b ब्रैकेट में 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे 2 दूना 4। तो आपने देखा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया b ब्रैकेट में 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र को आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि यदि यह सूत्र आपको नहीं याद रहेगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। और हाँ, यदि आपको माध्यिका, आपसे माध्यिका पूछे, समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका या लंब की लंबाई, या इसी को आप कह सकते हैं ऊंचाई, यदि आपसे ऊंचाई पूछे तो आपका h बराबर हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप देखिए 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे, ये करनी में 4 है तो इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा बटे 2। तो इस प्रकार से एक फार्मूला आपका यहाँ भी मिल गया। तो आपने देखा क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज की हम लोगों ने परिभाषा समझ लिया, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हम लोगों ने देख लिया, समद्विबाहु त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई या आप कह सकते हैं लंब की लंबाई या इसकी ऊंचाई को हम लोगों ने देख लिया, फिर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र देख लिया। अब हमें इस समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जो बनने वाले सवाल है उस सवाल पर अब हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका पहला सवाल क्या बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि ये सवाल कैसे लगेगा। ये आपका सवाल समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित है। सवाल में दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं, दो समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। देखिए कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो समान भुजाएं जो है वो कितना दिया गया है 10 मीटर, तथा तीसरी भुजा 16 मीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले इसको चित्र बना के समझ लेते हैं। क्या कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इस समद्विबाहु त्रिभुज की ये दो भुजाएं समान मान लेते हैं और इन समान भुजाओं की लंबाई कितना दिया गया है 10 मीटर। कहने का मतलब 10 मीटर यदि इसका है तो 10 मीटर इसका भी होगा। अब तीसरी भुजा जो है वह आपका 16 मीटर दिया है। कितना दिया है आपका 16 मीटर। तो आगे हमसे पूछा त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला क्या होगा, अभी अभी आपको बताया गया कि समद्विबाहु त्रिभुज की, या सीधे सीधे आप लिखिए परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग या तीनों भुजाओं की कुल लंबाई, यही आपका तो परिमाप कहलाता है। तो कहने का मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई का योग कर डालिए, ये 10 प्लस ये 16 और प्लस ये 10 कुल मिला के मीटर में। तो 10 10 20 20 और 16 आपका हो जाएगा 36 मीटर। तो आप कह सकते हैं कि इसका परिमाप कितना निकल गया आपका 36 मीटर। अच्छा अब चर्चा करते हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होगा, अभी अभी आप लोग सूत्र इसका निकाले थे, क्या निकाले थे, क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा
बी √4 a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे 4। यही इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है और इस सूत्र को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये a क्या है, b क्या है, तो a बराबर आपका जो समान भुजा है वो a बराबर होता है, ठीक। और जो तीसरी भुजा है असमान भुजा, वही आपका b बराबर होता है। इसे देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अच्छा, b बराबर कितना है, b बराबर आप देख रहे हैं आपका 16 है, फिर ब्रैकेट में 4 गुणे a कितना है आपका 10 और इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस b कितना है आपका 16 का स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। थोड़ा और सरल कराएंगे आप तो ये आपका हो जाएगा 16 10 में 100 100 का गुणा 4 से होके आपका 400 हो जाएगा माइनस 16 16 हो जाएगा आपका 16 छक्के 96 हासिल 9 16 के 16 और 9 25 और बटे आपका यहाँ पर हो जाएगा 4। इसे और थोड़ा सा आगे सरल कराएंगे तो ये होगा आपका 16 ब्रैकेट में 400 में से 256 गया आपका आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया 1 और बटे 4। ये 4 आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 4 गुणे ये रूट 144 है और रूट 144 का मतलब होता है 12। कहने का मतलब कोई भी संख्या यदि रूट में है या करड़ी में है तो इसका मतलब ये होता है कि उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। अच्छा, अगर ये रूट में 144 है तो इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना होगा। इसका वर्गमूल क्या बनता है आपका 12 बनता है। अब इनका जब आप गुणा करा देंगे तो 12 + 48 जो ये हो गया, यहाँ पर मीटर में दिया था, ये मीटर स्क्वायर इनका क्षेत्रफल हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये फाइनल आंसर आ गया। तो आपने देखा इस सवाल में 2 समान भुजाएं दिया गया था, तीसरी भुजा भी दी गई थी, आपसे परिमाप और क्षेत्रफल पूछा था, जो कि हम लोगों ने इसको फार्मूले पे रख के बड़े ही आसानी से निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा।